तो यार कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ से खत्म हुआ था। बुढ़ा अपने हाथों को ऊपर उठाता है और बोलता है कि राइज, और जैसे ही वो बोलता है ना तो हाँ वहाँ पर बहुत सारे पत्थर थे जो कि टूट फूट कर आपस में ही बिखरे जा रहे थे और एट द एंड फाइनल में जाकर एक बहुत ही बड़े स्टेडियम का रूप भी ले लेते हैं। बुढ़ा बोलता है तैयार हो जाओ। पहला मैच स्टार्ट होता है नंबर 18 के पेयर में, जहाँ पर हमें अब जाकर दिखाया जाता है कि एक्चुअली में नंबर 18 के पेयर में था कौन। पहले साइड से वांग तेनफाई आता है और अगर बात करें दूसरे साइड की तो हाँ बिल्कुल दूसरे साइड वाला बंदा ये था और अपने सामने या फिर ये बोले कि अपने अगेंस्ट में वांग तेनफाई को देखकर लिटरली में यार ये बंदा भी पूरे के पूरे तरीके से डिमोटिवेट हो गया था और उसके गुस्से वाले शकल को देखकर अचानक से हार भी मान लेता है। बंदा बोलता है कि माफ करना लेकिन मेरी हिम्मत नहीं कि मैं सीनियर ब्रदर वांग के साथ फाइट कर सकूं, इसलिए मैं लड़ने से इनकार करता हूं। जहां पर बात करें वांग की तो वो भी वहां से जाते हुए बोलता है कि ठीक है, वैसे थैंक यू तुम्हारी इन वर्ड्सों के लिए। और ये बोलकर मनी मन सोचे जा रहा था कि अच्छा हुआ, तुम्हारा नसीब बहुत ही ज्यादा अच्छा है जो तुमने हार मान लिया, वरना मैं तुम्हें यहीं पर मार डालता। अब बातें हैं बुढ़े की ओर, जो कि ये सारा का सारा कांड देखने के बाद फाइनली बोल देता है कि वांग तेनफाई जीत गया और अब बारी है सेकेंड मैच की जो कि 2 और 7 के बीच में होगा, इसलिए जल्दी करो, दोनों बंदे रिंग में आओ, समझे। और वही होता है। अगर बात करें 7 नंबर की तो 7 नंबर वाला बंदा ये था और ये देखो दूसरे नंबर वाला बंदा कोई और नहीं बल्कि ये बोले कि अपना मोटका था। जहां पर बात करें इसकी तो ये तो लिटरली में पूरा का पूरा डरा पड़ा था कि भाई मेरा पारी आ गया, अब मैं क्या करूं, अगर वहां पर गया तो मैं तो मर जाऊंगा। जिसकी बातों को सुनकर एमसी बोलता है कि चिंता मत करो, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, समझे। बस तुम्हें करना यह है कि रिंग में जाओ और चुपचाप से हार मान लेना। और ये बोलकर पीछे से धक्का मारकर फाइनली उस मोटके को रिंग के ऊपर भी चढ़ा देता है और जैसा ही ऊपर चढ़ता है ना तो मोटका भी अपने हाथों को फटाक से ऊपर उठाकर हार मानने को तैयार था। लेकिन क्या जैसे वो हार मान पाता तभी अचानक से वही बंदा जो कि अपने मोटके के साथ फाइट करने वाला था वो बहुत ही स्पीड से अपने मोटके की ओर बढ़ने लगता है और सच्ची में अटैक को कर भी देता है। जहां पर ये अटैक लिटरली में बहुत ही करीबी मामला था, जहां पर अपना मोटका बाल बाल मरने से बचता है, फिर क्या उठता है और बहुत ही स्पीड से अपने एमसी के पीछे चला जाता है कि मैं हार मानता हूँ, मैं हार मानता हूँ, मैं हार मानता हूँ। बंदा भी लाइक ओ बच गए, मुझे तो लगा था कि तुम्हारा पत्ता साफ था। इधर अगर बात करें अपने एमसी की तो वो भी उस बंदे के अटैक को देखने के बाद मन ही मन सोचे जा रहा था, धत्तेरी की ये कमीना साफ दिख रहा है, उसका वो अटैक इस मुर्गे को मारने के लिए था। समझ गया, यानी कि ये सारा का सारा चीज उस बूढ़े सेगवान का किया धरा तो नहीं है ना, क्या पता हो भी सकता हो, वो ऑलरेडी मुझे मारने का ट्राई कर ही रहा है। लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा कि इस मोटो को मारने का क्या फायदा, कहीं ऐसा तो नहीं ना कि ये मेरा दोस्त है इसलिए वो बुढ़ा इसको भी मरवाना चाहता हो। हाँ? और अपने एमसी इतना सोच ही रहा था तभी अचानक से पीछे से बुढ़े की आवाज आती है कि नेक्स्ट मैच स्टार्ट होता है नंबर 3 और 6 के बीच। और ये बंदा अपने एमसी को धमकाते हुए बोलता है कि साले तू तो गया काम से, तुम्हारी हिम्मत कैसी अंकल सेगवान को ऑफेंड करने की, और आज सिर्फ तू ही नहीं बल्कि ये बोले कि तुम्हारे साथ तुम्हारा वो मोटा दोस्त भी मरेगा, देख लेना। जिसकी बातों को सुनकर एमसी भी मनी मन सोचता है कि यार अब साला ये क्या बकचोदी है, मोटका क्यों मरेगा। सच्ची में इस बंदे से अच्छा तो वो वांग था, कम से कम वो सिर्फ मुझे टारगेट करता था ना कि मेरे दोस्त को। लेकिन इस बंदे का क्या, ये तो साला निहाती घटिया, ये लिटरली मेरे दोस्त को टारगेट कर रहा है। सीन चेंज होता है भीड़ में, जहाँ पर उस बंदे को अपने एमसी को धमकाता हुआ देखकर एक बंदा बोलता है कि यार देख रहे हो, लगता है ये महंगाओं का बच्चा अंकल सेगवान को फिर से गुस्सा दिला दिया। तभी दूसरा, यस तुमने बिल्कुल सही बोला, मैंने भी देखा, मैंने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह वो बुढ़ा इस बंदे का पीछा किए जा रहा था। और वो सब छोड़ो, मैंने तो ये तक भी देखा था कि वो बुढ़ा सच्ची में यार इस बंदे का लिटरली में ट्रायल तक भी पीछा किया था। वो तो नसीब अच्छा था कि उस बुढ़े के पकड़ने से पहले ये बंदा ट्रायल में भाग ले लिया, वरना खत्म था, ये बंदा खत्म था, नहीं बचता ये। तीसरा बोलता है लेकिन यार एक बात बताओ, आखिर इस बंदे के अंदर इतनी हिम्मत कैसे आ रही है, जहां जा रहा है साला वहां पर किसी न किसी को छेड़ दे रहा है। पहले वांग तेनफाई, अब वो बुढ़ा सेगवान, और रही बात अब की तो ये बंदा देखा नहीं, इसने भी इसको धमका दिया कि नहीं छोड़ूंगा, मौका मिलने पर ही मार डालूंगा। अब बातें इन दोनों की ओर, जहां पर तीसरा ये था तो 6 नंबर वाला बंदा ये था। इधर ये भी सामने वाले बंदे को देखकर ग्रीट करते हुए हार मान लेता है कि मैं फाइनली हार स्वीकार करता हूँ। और इतना बोलने के साथ ही सीन चेंज होता है 4th राउंड की ओर, जहां पर इस बार कोई और नहीं बल्कि ये बोले कि फाइट करने के लिए अपना एमसी आया हुआ था। और रही बात दूसरे साइड की तो हाँ ये रहा अपने एमसी का अपोनेंट, और इसका लेवल अपने एमसी जितना तो नहीं लेकिन क्यूआई कंडीशन के 5th लेयर पर था। इधर बंदा भी अपने एमसी से फाइट करने के लिए फाइनली एक बहुत ही खतरनाक लेवल के टेक्निक को परफॉर्म करता है, जिससे होता यह है कि टेक्निक को परफॉर्म करने के बाद इस बंदे का साइज भी लिटरली में धीरे धीरे करके बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है। और अब बारी थी फाइट की, जहां पर अपना एमसी और ये बंदा दोनों के दोनों बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। तभी अचानक से अपने एमसी पीछे मुड़ता है और चलते हुए उसी बंदे के पास पहुंच जाता है जिस बंदे ने अपने एमसी को धमकाया था। बस कुछ नहीं करता, खड़े होकर उस बंदे को घूरे जा रहा था। जहां पर इसी चीज का फायदा उठाकर वो जो पीछे वाला बंदा था ना, वो भी बहुत ही स्पीड से पीछे की साइड से अपने एमसी पर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। लेकिन अपने एमसी का क्या, इतना सब कुछ नोटिस करने के बाद भी वो फिर भी वहीं पर खड़ा ही रहता है, बिल्कुल भी नहीं हिलता, बल्कि ये बोले कि उसके पास से एक सोर्ड निकलती है और जैसे ही वो बंदा अपने एमसी पर अटैक को कर पाता उससे पहले ये सोर्ड जाकर उससे टकरा जाता है। तालिस्मान वाला बंदा बोलता है कि गजब, मान गया, वो बंदा सिर्फ क्यूआई कंडीशन के 5th लेयर पर है और उसको हराकर तुम अपने आप को 30 मार का
समझ रहे हो, लेकिन यहीं पर तुमने एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी। तुम्हें लगा था कि वो बंदा प्रिपेयर नहीं होगा। क्यों, मैंने सही बोला ना? हाँ? एमसी बोलता है क्या ही फर्क पड़ता है, अगर उस बंदे के पास सच में कोई डिफेंसिव टाइप का टीजर हो तो एक ट्रू पावर के सामने कभी भी कोई डिफेंस घंटा भी काम नहीं आने वाला, समझे? और ये बोलकर लिटरली में पहले तो सिर्फ एक ही सोर्स था ना, अब तो साला बहुत सारे सोर्स अटैक को कर देता है, जहां पर वो सारे के सारे तलवारें भी बहुत ही स्पीड से उस बंदे की डिफेंस की ओर बढ़ने लगते हैं। एमसी भी लाइक खेल खत्म, बूम। और हाँ बिल्कुल सारा का सारा डिफेंस वहीं पर पूरे के पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इसके डिफेंस के खत्म होने के बाद अचानक से तलवार बहुत ही स्पीड से इस बंदे के गर्दन के पार हो जाती है और ये बंदा ढम से जमीन पर गिर कर ऑन द स्पॉट वहीं पर मर जाता है। लेकिन अपने एमसी का क्या, वो थोड़ी ना पीछे हटता, वो भी ये सारा का सारा कांड करने के बाद उस बंदे को फुल एटीट्यूड में धमकाता है कि बस इंतजार कर, देखना तुझे भी बिल्कुल इसी तरह काटूंगा। और ये सुनकर लिटरली में यार उस बंदे की भी पूरी के पूरी तरीके से सटक जाती है। और जी हाँ, इतना बोलने के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि अगले हफ्ते आएगी। सो थैंक यू।